सबसे कीमती चीज ये अमन भाई का रेसिडेंस कार्ड है। इट इज वैलिड फॉर 2 years। ये जानवी जी का कार्ड है एंड ये वैलिड 1 year के लिए। नेक्स्ट ईयर इनको रिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी भी हेल्प करेगी। हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। फिनलैंड में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज वहां पे, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ ओवर देयर। ऐसे ही उसे वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री नहीं बोलते। भी यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्की में मिल गया और आज मुझे और मेरी वाइफ दोनों को एक साथ वीजा भी मिल गया है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है और आपकी तरफ से भी हमारा बहुत ही अच्छा है। स्पाउस का वीजा जल्दी किसी कंट्री में मिलता नहीं है। फिर फिनलैंड ऐसे एक कंट्री है जो बेस्ट है, वहाँ पे स्पाउस का वीजा जल्दी वो लोग दे ही देते हैं। अच्छी कंट्री है। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल अगेन फ्रॉम गोल्डन फ्यूचर। और आज मेरे साथ मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं। देयर जर्नी till getting the visas has been incredible, as you can see on the screen. इन लोगों ने फिनलैंड जाने का प्लान किया। फिनलैंड ये गुजरात से, फॉर गुजराती पीपल फिनलैंड इज अ वेरी एक्सेप्शनली डिफरेंट चॉइस, क्योंकि यहाँ से लोग यूजुअली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, यूके जाते हैं। फिनलैंड कोई सोचता नहीं है, बट दे डेड टू थिंक अबाउट फिनलैंड बिकॉज दे न्यू कि फिनलैंड में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज वहां पे, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ ओवर देयर। ऐसे ही उसे वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री नहीं बोलते। सो आज मेरे साथ है अमन जी और जानवी जी। सो विल स्टार्ट विद देम, विल आस्क देम के फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्होंने जैसे मुझे जहां तक याद है, इन्होंने मुझे मेरा कॉन्टेक्ट 2019 में फर्स्ट टाइम फोन पे किया था। उसके बाद तब ये पढ़ रहे थे और उसके बाद जब इनकी पढ़ाई खत्म हुई एंड देन क्या हमें काउंसलिंग स्टार्ट करना है, व्हाट वी शुड डू। और ऐसे तो इतने टाइम से 19 से वो फिनलैंड के बारे में श्योर है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि पहले यूएस ट्राई किया, कनाडा किया, नहीं हुआ तो फिनलैंड जा रहे हैं। उनका फर्स्ट चॉइस ही पहले से फिनलैंड का कि इधर ही जाना है। उन्होंने फिक्स यूनिवर्सिटीज भी 4 या 5 यूनिवर्सिटी थी जो उन्होंने खुद ही रिसर्च करके, मैंने भी नहीं बोला था, ही वाज श्योर कि आई वांट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटीज। सो लेट्स आस्क अमन जी के सबसे पहले आपने फिनलैंड सिलेक्ट क्यों किया? फिनलैंड भले ही ऑड कंट्री है, लेकिन उसका एजुकेशन वर्ल्ड में बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। और वहाँ पे अच्छे लाइफस्टाइल है। कनाडा, यूएस में तो है, लेकिन कंपेयर टू वहाँ फिनलैंड में अच्छी लाइफस्टाइल है और एजुकेशन तो बेस्ट है मेरी फील्ड के लिए। मैंने मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो इसीलिए मैंने फिनलैंड की चॉइस की। परफेक्ट। नाउ टेल अस कि आपने फिनलैंड में कौन सी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की थी? मैंने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने 4 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की थी। ओके। फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी आल्टो, ओके, जो एस्को में है। दूसरी मैंने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू, तुर्कू में ही है। थर्ड मैंने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ताम्परे, ओके, जो टेम्परे में ही है। और थर्ड की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलू, ओके। और उसमें मैंने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने मास्टर डिग्री को चूज किया था। परफेक्ट। और उसमें ही मैंने अप्लाई किया आपके साथ। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा। जब आपने फिनलैंड के बारे में आपको आपके घर पे आपके दोस्तों को जब बोला कि मुझे फिनलैंड पढ़ने जाना है, तो लोगों के रिव्यूज क्या थे? देखिए, लोगों के रिव्यूज तो मिक्स थे कि जाए ना जाए, कनाडा जाए, वहाँ पे बहुत अभी पीआर हो रहा है। लेकिन मैं श्योर था कि मुझे वहाँ पे ही जाना है और मुझे वहाँ पे मेरा फ्यूचर दिखता है। राइट। कि मेरी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एग्जैक्टली। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा, आप जो लोग देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स आपको डीमोटिवेट करेंगे, इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वो आपका बुरा चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, उनके पास एक्सपोजर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि फिनलैंड में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, उन्होंने अच्छा रिसर्च नहीं किया है। तो अगर आप कोई बोलता है आपको नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से आप नहीं जा रहे, तो यू शुड ब्रेक दैट बैरियर, यू शुड रिसर्च ऑन योर ओन। वहां पे बहुत सारे एलुमनाई है, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये लोग अभी वहां पे चले जाएंगे 2308 को, तब आप इनसे पूछ सकते हो आफ्टर 3-4 days के हाउ इज द एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी कैसी, मैं आपको नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। सेकेंडली, अब मुझे वो बताओ, जैसे आपने फिनलैंड कंसल्टेंट्स पूरे इंडिया में बहुत सारे, लाखों की तादाद में, अहमदाबाद में भी बहुत सारे होंगे, तो आपने फिनलैंड के लिए जब आपने सोचा तो आपको पहले तो ये ख्याल आया होगा कि खुद कैसे करूंगा, मुझे किसी कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा। तो आपने जब रिसर्च चालू किया कौन से कंसल्टेंट को हायर करो, सब जगह पे फोन किया, तो आपका क्या रिव्यू है, लोग क्या आपको रिप्लाई दे रहे थे? और उसमें कैसा है कि मैंने अपनी ओर से काफी कंसल्टेंट से बात की, उनसे पूछा, उनसे काउंसलिंग की। लेकिन कंसल्टेंट्स जनरली अपनी यूनिवर्सिटीज, अपनी कंट्रीज, उसका मुझे प्रमोट कर रहे थे, उनकी यूनिवर्सिटी, जो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपने माइंड में पहले से ही सब सोच के रखा था कि मुझे यहाँ पे ही जाना है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है।
क्योंकि फिनलैंड में यूनिवर्सिटी और अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी दोनों, और यूनिवर्सिटी जनरली किसी के साथ टाई अप नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट को अपने आप ही एप्लीकेशन करनी पड़ती है। इसीलिए सब मुझे बोल रहे थे कि अप्लाइड साइंस में जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन फिर मैंने आपसे काउंसिलिंग की और आपने तो मुझे कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, और मैंने आपको 4 मेरी कॉलेजेस भी दिखाई दी, और आपने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीड भी किया, और मुझे एडमिशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू में मिल गया, और आज मुझे और मेरी वाइफ दोनों पे एक साथ वीजा भी मिल गया है। थैंक यू। परमिट भी आ गई। जैसे आपने सुना, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू इनकी सेकंड प्रेफरेंस थी, आउट ऑफ 4 सेकंड चॉइस इनकी हुई, तो उसी के अंदर उनके डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन मिल गया। यूजुअली कंसल्टेंट्स क्या है, जो कॉलेज कमीशन देती है या फिर जिस कॉलेज में प्रोसेस इजी है वहां पे स्टूडेंट्स को फोर्स करेंगे कि इधर ही जाओ, इधर ही जाओ। अवर अप्रोच इज टोटली डिफरेंट। आप कोई भी कंट्री, नॉट ओनली फिनलैंड, आपको जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना बहुत इजी है। एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन, राइट। आप खुद ही रिसर्च करो, यू कम टू अस के यस सर आई वांट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटीज। हम लोग आपको हेल्प करेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने में एंड टू हाउ टू अप्लाई टू दोस यूनिवर्सिटीज विद द राइट डॉक्यूमेंट्स कि आपको एडमिशन मिल जाए। इनकी प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हुई। अब आते हैं इनके वाइफ पे, जानवी जी पे, राइट। इंडिया है, और इंडिया यहाँ पे हर जैसे व्हेन अ कपल इज गोइंग अब्रॉड, राइट, तो हमें से एक टेंशन रहता है कि एक का वीजा आएगा और दूसरे का नहीं आएगा। भले फिनलैंड हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एनी कंट्री, लड़की के पेरेंट्स को भी रहता है, लड़की के पेरेंट्स को भी रहता है, दो स्टूडेंट्स को भी रहता है कि यार अगर सेपरेट होना पड़ा तो इतने लंबे टाइम 2 साल या 1.5 साल जितना भी आपका कोर्स है कैसे रहेंगे। तो इनके माइंड में भी वो क्वेश्चंस नेचुरली आने ही वाले थे, बट उनका आपको रिप्लाई हमारी साइड से कैसे मिला। सेकेंडली, जब आपने सब कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया तो आपने सबको बोला होगा हमें साथ में फाइल रखनी है, तो लोगों ने आपको क्या बोला और हमने आपको क्या बोला, और आपका ओवरऑल एज ए स्पाउस, क्योंकि मेन एप्लीकेंट ये थे, स्टिल आपके भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, तभी वीजा आया। आपके वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, आपके स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, प्लस तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और आपकी तरफ से भी हमारा बहुत ही अच्छा है। स्पाउस का वीजा जल्दी किसी कंट्री में मिलता नहीं है, फिर फिनलैंड ऐसे कंट्री है जो बेस्ट है, वहाँ पे स्पाउस का वीजा जल्दी वो लोग दे ही देते हैं। अच्छी कंट्री है, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट भी कंट्री है। और जैसे हमारी पहले बात हुई थी, जैसे आपने सब जगह पे सभी दूसरे कंसल्टेंट्स जहाँ पे अप्रोच किया होगा, सबने आपको एडवाइस की होगी कि स्पाउस वीजा साथ में रखो, नहीं रखना चाहिए, बट आपका मेन कंसर्न था कि रखना है तो साथ में रखना है। और हम लोग इफ यू गोइंग विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इन्फॉर्मल वे में कि अगर रख रहे हो तो सब एक साथ ही रखो। ऐसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाद में रख रहे हो या पहले रख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्पाउस वीजा रख रहे हो तो सब एक साथ ही आप रखो। सेकेंडली, इनके डॉक्यूमेंट्स के दरमियान इनको छोटी सी एक प्रॉब्लम भी आई थी दिल्ली में कि हमें एक अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स आपको हम हमारी गलती समझते हैं कि हम रह गई थी, कि हमने रखी नहीं थी, बट वो कैसे सॉल्व हो गई? जैसे ही हम एमबीएससी से बाहर निकले तो मैंने पहले ही आपको राहुल जी को फोन किया, और उन्होंने 5 ही मिनट में मुझे एक लॉयर जो अपोस्टाइल करता है उनका नंबर दिया, और वो लॉयर भी बहुत अच्छे थे, जो मेरे पास आके, क्योंकि मैं दिल्ली पहली बार गया था, वो मेरे पास आए और मेरा डॉक्यूमेंट ले गए, और विदिन अ 1 डे उन्होंने अपोस्टाइल भी कर दिया, और विदिन अ 1 डे मैंने अपने पोर्टल पे उसको अपलोड करना था तो वहां भी मैंने कर दिया, तो ओवरऑल अच्छा था। सोचो कि लेकिन हम लोग यहाँ बेस्ड इन अहमदाबाद, हमारी भी दिल्ली, हम कोई लेना देना है नहीं, ये भी बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात है, महसाना है, तो इनको भी दिल्ली कोई लेना देना है नहीं। स्टिल वहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया जो हमने एक दिन में ही सॉल्व करके दे दिया। यूजुअली अपोस्टाइल टेक 7 डेज, बट हमारी केस की अर्जेंसी इतनी थी कि हमने तुरंत ही उसे सॉल्व कर दिया। वैसे प्लस अब इनसे ये पूछते हैं कि ड्यूरिंग, जैसे एक यूनिवर्सिटी एडमिशन मिलना एक पार्ट है, दूसरा किसी भी कंट्री के वीजा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडिंग। अभी इनकी एज यंग है, दे आर न्यूली मैरिड, दे आर स्टिल इन देयर 20s, तो इट इज नेचुरली ये लोग खुद अपने आप को स्पॉन्सर नहीं करने वाले। पेरेंट्स हैव टू स्पॉन्सर देयर एजुकेशन, तो कोई भी स्टूडेंट इस एज ब्रैकेट में होता है, तो फंड दिखाना और कैसे शो करना और उसकी जेन्युइनिटी प्रूव करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट, क्योंकि सामने एम्बेसी को समझ आना चाहिए। तो आपका फंडिंग में एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा फंडिंग में एक्सपीरियंस रहा हमारा। आपने प्रॉपर जितने अमाउंट प्रॉपर चाहिए आपने वो गाइड किया, ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो स्टाफ है, जो कंसल्टेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छी एफिडेविट, क्योंकि एक एफिडेविट तैयार करनी पड़ती है, तो वो मेरी और मेरी वाइफ दोनों के लिए हमने बहुत ही अच्छी एफिडेविट प्रिपेयर करके रखी थी आपने।
तो वो भी बहुत अच्छे से हो गया। और जब हम अंदर गए तो फिनलैंड के एम्बेसडर ने भी बहुत ही अच्छे से हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे और वो सेटिस्फाई थे हमारे फंड से। राइट, सोचो कि जो खुद एम्बेसडर है इनको हेल्प करने गाइड करना है, विच इज अ वेरी गुड साइन बाय द फिनिश गवर्नमेंट कि जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ना चाहते हैं दे आर देयर टू गाइड देम। वो एरोगेंट नहीं है, रूड नहीं है, इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। फिनलैंड की एम्बेसी दी बेस्ट है गाइड करने की। आपको कोई डॉक्यूमेंट आप चूक गए हो हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे नहीं, वो आपको पेन पे लिख के देंगे कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ से निकलवा के आप अपलोड कर दीजिए और हमें पोस्ट कर दीजिए। सोचो, सच अ गुड कंट्री। बहुत ही ये कोई भी, मैंने मतलब बहुत रेयर आई हैव सीन एम्बेसीज हेल्पिंग स्टूडेंट इन दिस वे, बिकॉज उनके पास लोड बहुत रहता है। नेचुरल है, मेरे पास बहुत काम का लोड होगा, छोटी मोटी चीज तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि कल आना, परसों आना। वो इतना डिटेल में टाइम निकाल के चीज स्टूडेंट को गाइड करे, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन फिनलैंड। अब जैसा आप देख सकते हो इनके एनवेलप से डायरेक्ट इनके घर पे आ गए। हम लोग दूसरे कंसल्टेंट की तरह नहीं है कि ऐसा बोलते हैं कि कुरियर में हमारा एड्रेस डालो, कि इधर आने के बाद आपको ऐसा बोलेंगे ना यू टू पे द फीस एंड डू इट, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जाने के लिए ये है। सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन ऑल दैट। और पूरा प्रोसेस, जैसे इनकी प्रोसेस दो कंसल्टेंट हमारे वहां से कर रहे थे, एक यशस्वी और दूसरे हिमालय, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आपका दोनों के साथ कैसे एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। यशस्वी मैम ने मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस की थी, फिर उन्होंने तो छोड़ दिया। और जब वीजा की फाइल करनी थी तब हिमालय भाई ने हेल्प दी और वो तो बहुत ही बेस्ट है। थैंक यू। और आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके कोई भी प्रोसेस किसी भी कंट्री में करते हैं तो कंटिन्यूस डाउट्स आते रहते हैं, नेचुरल है। किसी भी आपके पेरेंट्स को आएंगे, फ्रेंड्स को आएंगे, रिलेटिव्स को आएंगे, आपको पूछेंगे, आप मुझे पूछोगे। तो आपके जितने भी डाउट्स थे, आपको कभी भी ऐसा लगा कि हमने कोई डाउट सॉल्व नहीं किया, आपको टाइम पे आंसर नहीं दिया या आपको मुझे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपनी ओर से रिसर्च कर रहा था तो मुझे तो डाउट्स आने ही थे, मुझे आने थे, उनके फादर को आ रहे थे। तो हमने आपको बहुत बार फोन करके हमारे डाउट्स पूछे होंगे और दोनों ने ही एक ही डाउट्स पूछे होंगे। राइट। तो वो तो बहुत फिर भी आपको आंसर्स एकदम सेटिस्फैक्टरी भी मिल जाते थे। जैसे बहुत बड़ी बात है, इनकी पूरी प्रोसेस में इनके पेरेंट्स मुझे एक भी बार नहीं मिले अभी तक। हाँ, अभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ ये दोनों ही मेरे टच में है। उनके पेरेंट्स के कभी कभी डाउट्स थे, फोन आते थे और फोन पे वो सॉल्व हो जाते थे। तो इन्होंने भी ट्रस्ट देखा और आज आप रिजल्ट देख सकते हो कि इन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये उनका, मैं जो फोल्डर उनके घर पे डिलीवर हुआ है वो खोल रहा हूँ। ये उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक बुकलेट दी है कि हाउ टू मेक योर लाइफ इजी इन फिनलैंड, कि व्हाट स्टेप्स डू यू हैव टू फॉलो, वहां की लाइफ कैसी है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती चीज, ये अमन भाई का रेसिडेंस कार्ड है। इट इज वैलिड फॉर 2 years। सोचो, विच इज वेरी गुड। मतलब ऐसा नहीं है बाकी सब कंट्रीज जो यहाँ से डी वीजा देती है 1 साल का देती है, कि नेक्स्ट ईयर यू हैव टू रिन्यू इट। रिन्यू 100% हो जाता है, बट आपको वापस डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ये इनका कार्ड है, इट इज फॉर 2 years। इसके अंदर पीछे इनका लीगल वर्किंग आवर्स, विच इज 30 वर्किंग आवर्स एज ए स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट इनको ऑफर करती है, वो भी डिटेल में लिखा हुआ है। और यही कार्ड का फोटो आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हो। और ये उनकी वाइफ का कार्ड है, अगेन सेम बुकलेट कि हाउ टू मेक योर लाइफ इजी इन फिनलैंड। और ये जानवी जी का कार्ड है, एंड ये वैलिड 1 year के लिए। नेक्स्ट ईयर इनको रिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी भी हेल्प करेगी। हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, और इनको खुद भी आइडिया आ जाएगा। और हम लोग तो यहाँ पे है कि नेक्स्ट ईयर जो करना है, इट इज अ सिमिलर प्रोसेस। और इनके अंदर जो वर्किंग राइट्स है वो अनलिमिटेड है, मतलब शी कैन वर्क फुल टाइम। अनलिमिटेड इन द सेंस कि फुल टाइम जॉब आवर्स जो रहते हैं, विच इज नेचुरली किसी कंट्री के लिए 60 hours रहते हैं अभी, सो दैट शी इज अलाउड टू वर्क ओवर देयर। सो आई एंड दिस ओवर हियर। ये लोग, आई जस्ट विश के देयर लाइफ ओवर देयर बिकम्स वेरी गुड, दे स्टडी द बेस्ट, दे गेट गुड जॉब्स एंड यू प्रोग्रेस इन देयर करियर्स। और ये लोग जब वहां पे पहुंच जाए और आपको पहुंचने के बाद कोई यूनिवर्सिटी में कोई डाउट्स हो, जैसे आपको पूछना हो कि हाउ इज द टीचिंग ओवर देयर, यूनिवर्सिटी कैंपस कैसे है, तो श्योर आई गेस अमन भाई विल हेल्प यू। मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगा और फ्यूचर स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।